कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। और जैसे ही फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो अपलोड हुआ, श्रोताओं ने अपनी अपनी बात लिखनी शुरू कर दी। और जैसा हमने आपको वीडियो में बताया कि जाने माने अभिनेता जॉय मुखर्जी, निर्माता निर्देशक के आसिफ, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी और कमर जलालाबादी साहब की बातें आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में होने वाली है। और आपको बता दें, अधिकतर गाने जॉय मुखर्जी साहब की फिल्मों से हमने लिए हैं और बीच में कुछ गीत के आसिफ साहब की फिल्म से, एक गाना देविका रानी की फिल्म से होगा और कमर जलालाबादी साहब के भी कुछ गाने हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी। गाना रफी साहब की आवाज में है, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतकार। बस यही है सवाल इस पहले गीत के साथ, बताइए संगीतकार का नाम। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नए जहान के पासबां, हम नई बहार के राज़दां। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हमसे है फिजाओं में रंग बू, हम हैं इस जमीन की आबरू। नदियों की रागनी हमसे है, हर तरफ ये ताजगी हमसे है। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो दूर हो गई सभी मुश्किलें, जिसके पास आ गई मंजिलें। देख के शबाब के हौसले, खुद ब खुद सिमट गए फासले। सारे नजारों में, फूलों में, तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले। पहले गीत के साथ ही शुरू हो चुका है सही जवाब का सिलसिला और आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। हम हिंदुस्तानी फिल्म के संगीतकार उषा खन्ना। आज का वीडियो जैसे ही फेसबुक पेज पर आया तो श्रोताओं ने अपनी बात जो लिखी है उसमें अलग अलग तरह के उनके विचार हैं। कुछ श्रोताओं को लगता है कि आज पुराने फिल्मी हस्तियों की बात होगी तो शायद कुछ अनसुने गीत कार्यक्रम में होंगे, तो इस तरह से प्रोग्राम जो है
हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर किसी दूसरे श्रोता ने खुलकर लिखा है कि महोदय, आज की थीम बड़ी लंबी चौड़ी है, एक साथ चार चार महान फिल्मी हस्तियों के बारे में लिखना संभव नहीं है। चारों महान हस्तियां किसी से कम नहीं। अगर हम कमेंट लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। इससे अच्छा है कि इन हस्तियों से संबंधित गीतों को सुनेंगे और इनसे संबंधित जो भी जानकारियां मिलेंगी उसको अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। मगर भाई, जवाब तो देंगे ना आप। तो चलिए, और भी बहुत से कमेंट्स हैं, मगर उसके पहले अगला गाना जो आपके लिए आ रहा है वो बताएं आपको। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर का स्वरबद्ध किया हुआ ये गाना आपको बताना है कि किस गीतकार की कलम से उतरा है। साथ ही ये बताइए कि जॉय मुखर्जी साहब के साथ इस फिल्म में कौन उनकी नायिका थी। यानी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के हीरोइन का नाम भी बताइए और गीतकार का नाम भी आपको पहचानना है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों? आप आती हैं क्यों? क्या कहूँ आपसे, ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। ओ, ओए होए। हाय 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 हाय। भाई, गीत सुन करके बहुत से श्रोताओं ने जवाब भेजे हैं और नायिका का नाम हमने आपसे पूछा था, वो जवाब तो बिल्कुल सही है। साधना थी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना की नायिका। मगर गीतकार का नाम जो पूछा गया उसके बारे में बहुत से श्रोताओं को कुछ कन्फ्यूजन हुआ है शायद, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि इस फिल्म में 4 गाने एस.एच. बिहारी साहब के लिखे हुए हैं। 4 गीतों को अपनी कलम से उतारा है शिवान रिजवी ने और 3 गाने लिखे हैं राजा मेहदी अली खान साहब ने। और गीत जो आपने सुना उसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने।
आज के कलाकारों के बारे में, आज की जो विषय है आज के कार्यक्रम का, उसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी अपनी बात। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का दिन उन 4 हस्तियों के नाम जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज रह चुके हैं। दीपिका रानी नामी हीरोइन तो हैं, जॉय मुखर्जी उस समय के सबसे आकर्षक अभिनेता थे जिनकी संगीतमय फिल्मों का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। और के आसिफ साहब की बात ही निराली थी। वो पहले ऐसे निर्देशक थे, वो उतने ही मकबूल निर्देशक थे जितने कि उनकी फिल्म और गीतकार कमर जलालाबादी के बारे में कुछ भी कहना हो तो उनके लिखे गीत ही काफी है उनकी शख्सियत बयां करने के लिए। तो जॉय मुखर्जी साहब की फिल्म का एक और गीत आपको सुनवाते हैं। बहुत ही मशहूर गाना है, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत ओपी नैयर का। आपको बस बताना है जॉय मुखर्जी इस गीत को गाते हुए पर्दे पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिए हुए दिखाई देते हैं, कौन सा साज उनके हाथों में है। निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, देखो ले लेके तीर कमान। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, किसे ढूंढे मेरे अरमां हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ।
लेकिन वो बात कहाँ फिल्म के गाने के बोल थे, मगर हम कहेंगे बात तो है हमारे श्रोताओं में, क्योंकि बिल्कुल सही सही जवाब उन्होंने भेजा है। इस गीत में जॉय मुखर्जी हाथ में गिटार लिए हुए दिखाई देते हैं। जवाब बिल्कुल सही है। और आज जिन चार हस्तियों की बात हम करने वाले हैं, उनमें से अब अपने जमाने की नामचीन अभिनेत्री देविका रानी के बारे में आपको बताएं। श्रोता क्या लिखते हैं? हमारी एक श्रोता लिखती है कि भारत का पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार यानी देविका रानी। महिला दिवस के दूसरे ही दिन उन्हें याद करके उनका उचित सम्मान हो रहा है। पारतंत्र के काल में देविका रानी विदेश जाकर उच्च विद्या विभूषित हुई थीं। ड्रेस डिजाइनर से लेकर अभिनेत्री निर्माता तक उनका फिल्मी सफर बड़ा ही विस्मयकारक और प्रेरणादायी रहा है। उनको विनम्र अभिवादन। और अछूत कन्या और किस्मत फिल्म के गीतों को आपने याद किया है, तो अगला गाना हम अछूत कन्या फिल्म से ही सुनवा रहे हैं। तो अछूत कन्या फिल्म का ये गाना, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? मुख्य सवाल तो ये है कि फिल्म अछूत कन्या किस निर्माण कंपनी यानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनाई गई थी। मुख्य सवाल तो ये है। बाकी आप गायक कलाकारों के नाम पहचानिए, गीतकार का नाम बताइए, संगीतकार का नाम बताइए, वो बिल्कुल एक सही जवाब होगा। देखते हैं आपको क्या क्या मालूम है फिल्म अछूत कन्या के बारे में। पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग डोलूं रे। तुम डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग डोलूं रे। पंछी
भाई कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है और मानना पड़ेगा कि कितनी जानकारी रखते हैं हमारे श्रोता फिल्म संगीत के बारे में। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि देविका रानी और अशोक कुमार की ये आवाज़ें थी और ये वो ज़माना था जब अभिनेता अभिनेत्री खुद अपने गाने गाया करते थे, एक्टर सिंगर हुआ करते थे। और अछूत कन्या फिल्म का निर्माण हमारे एक श्रोता लिखते हैं शायद बॉम्बे टॉकीज द्वारा किया गया, शायद नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है। और देविका रानी के पति हिमांशु राय के साथ मिलकर उन्होंने इस फिल्म कंपनी का निर्माण किया था, बॉम्बे टॉकीज का। और 1936 की फिल्म अछूत कन्या का ये गाना आपने सुना जो J.S. कश्यप का लिखा हुआ था, संगीतकार सरस्वती देवी। बॉम्बे टॉकीज का जिक्र हुआ है तो उससे जुड़ा एक और सवाल, मगर गीत हम सुनने वाले हैं जॉय मुखर्जी साहब की फिल्मों की। अब जो गाना आप सुनेंगे वो आओ प्यार करें इस फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। आपको ये बताना है कि जॉय मुखर्जी साहब का क्या नाता था बॉम्बे टॉकीज से, उनका या उनके किसी रिश्तेदार का। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं। कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के दिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आंख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आंखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आंखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा,
अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो। आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो। रेत पर दूर से पानी का हुमा होता है। उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। पहले तो हमें लगा कि सवाल मुश्किल है, मगर हमारे श्रोताओं के लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता और जानकारी बिल्कुल सही आपने लिखी है कि जॉय मुखर्जी साहब के पिता शशिधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे। और आपको एक निश्चित जानकारी बताएं कि शशिधर मुखर्जी ने असिस्टेंट साउंड एडिटर के रूप में बॉम्बे टॉकीज में शिरकत की थी और हिमांशु रॉय के निधन के बाद उन्होंने आगे कुछ फिल्मों का निर्देशन किया और बॉम्बे टॉकीज के पार्टनर भी बने। जॉय मुखर्जी की फिल्म का एक और गाना आपको पहचानना है। फिल्म का नाम, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। पहचानिए फिल्म का नाम। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी। क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह नजर तीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह नजर तीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह। हम शहजादे प्रेम नगर के नाज है। दिल में हमारे तेरे ही दिल की आवाज है। होठों पे तेरा नाम है, ये राग एक प्याम है। चल दे यहाँ से दूर हम ढूंढा करे वहाँ। ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी। ओए कातिल अदा है आज भी दिलगीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। क्या कहने माशाअल्लाह। तू
माशाअल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशाअल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। पूछे गए सवाल का जवाब गीत के बोलों में ही छुपा था। जी हां, आप सुन रहे थे जी चाहता है, इस फिल्म का शीर्षक गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और अब इस कार्यक्रम में हम अपने जमाने के जाने माने पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक के आसिफ साहब को याद करेंगे। और के आसिफ साहब का नाम आते ही याद आती है फिल्म मुगले आजम। तो इस फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत। आपको बताना है इस गीत के दौरान पर्दे पर कौन दिखाई देता है, कौन से कलाकार हैं जिन पर यह गीत फिल्माया गया है, साथ ही आपको बताना है। और इस सवाल का जवाब तो हमारे एक श्रोता के कमेंट में ही छुपा हुआ है कि आसिफ साहब की पहली फिल्म कौन सी थी।
नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पंच। हमारी श्रोता लिखती है मधुबाला है ना जयंत भाई। इस गीत में बिल्कुल सही लिखा, हालांकि उन्होंने मराठी में जवाब दिया है। बहरहाल, और बाकी श्रोताओं ने भी बिल्कुल सही से लिखा है कि इस गीत में मधुबाला और साथी कलाकारों के साथ पर्दे पर पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार साहब को हम देखते हैं। और आपको बताएं कि आसिफ साहब की पहली फिल्म 1945 की फिल्म थी फूल। और फिर एक बार बढ़ते हैं जॉय मुखर्जी साहब की फिल्मों की ओर। तो इशारा फिल्म का गीत सुनिए मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। सब कुछ आप जानते हैं, बस बताइए फिल्म इशारा के निर्माता निर्देशक का नाम। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है। चल मेरे दिल प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियां। मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियां। दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आंखों में दिलदार की गलियां, आंखों में दिलदार की गलियां। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल उसकी चाहत उसकी तमन्ना, हो तो हो बेकार का सपना। उसकी चाहत उसकी तमन्ना, हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना, ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल। गाना शुरू होते ही आपके जवाबों की झड़ी सी लग गई और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। जी हां, फिल्म इशारा के निर्माता निर्देशक थे के अमरनाथ। और अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं, उसके बारे में जो सवाल हम पूछेंगे उसका भी जवाब आप बिल्कुल सही सही देंगे और तुरंत देंगे, हमें पूरा विश्वास है। 1967 की फिल्म शागिर्द का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बताइए जॉय मुखर्जी की नायिका कौन थी इस फिल्म में? दिल ले
इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना। अय्या रफ़ी साहब की आवाज़ से गीत शुरू हुआ और गीत बाद में लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना। और इस गीत में पर्दे पर हम देखते हैं जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म की नायिका सायरा बानो को। बिल्कुल सही जवाब है। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बात करेंगे जाने मानी शायर और गीतकार कमर जलालाबादी साहब की। उनके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरा नाम चिन चिंचू, आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, एक
दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा आदि। फिल्म हावड़ा ब्रिज के प्रसिद्ध गीत आइए मेहरबा बैठिए जाने जा को आशा भोसले की मादक गायकी, मधुबाला के मोहक अभिनय और ओपी नैयर के कर्णप्रिय संगीत के साथ जोड़कर याद किया जाता है, जबकि इस गीत के बेहतरीन शब्दों का जाल बुनने वाले कमर जलालाबादी का नाम पार्श्व में दब गया है। तो श्रोताओं, कमर जलालाबादी साहब को याद करते हुए अब गीत आपको सुनाते हैं हावड़ा ब्रिज फिल्म से। भाई, गीत तो शुरू हो गया और इससे जुड़ा सवाल तो रह गया। तो आपको बताना है फिल्म हावड़ा ब्रिज के इस गीत में पर्दे पर हम किन कलाकारों को देखते हैं, यानी गीत में डांस तो डेफिनेटली किस अभिनेत्री का है ये आपको बताना है, उनके साथ फिल्म के कौन से कलाकार पर्दे पे दिखाई देते हैं ये भी आपको बताना है। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। बापूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल लाई, सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई। बापूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल लाई, सिंगापुर का जोबन मेरा संघाई की अंगड़ाई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला, तुझको देख तबीयत फड़की, अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की। ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला, तुझको देख तबीयत फड़की, अल्लाह दीन की मैं हूँ लड़की। भूख दुमन कर छू छू छू, सिंदबाद दी सेलर तू, भूख दुमन कर छू छू छू, सिंदबाद दी सेलर तू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना
कमर जलालाबादी साहब के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने। सवाल ये था कि गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया। जी हाँ, हेलन और साथी कलाकारों पर ये नृत्य गीत फिल्माया गया और इस गीत के दौरान पर्दे पर दिखाई देते हैं अशोक कुमार, के.एन. सिंह और मदन पुरी। फिर एक बार जॉय मुखर्जी साहब की फिल्मों की ओर बढ़ते हैं और साज और आवाज फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आपको बताना है ये गीत किस गीतकार ने रचा है। संगीतकार नौशाद। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम। मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले छम छम। प्रीत किले पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई। ताल पे मन की झांझर छन की, झांझर छन की झनन झनन झन। सानी दा पमा पा गमा पमा घर सा सा। पानी रे सा, पानी रे सा, पानी रे सा। ताल पे मन की झांझर छन की, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई। सुध बुध खो कर बेखुद हो कर, नाच उठी गुलनार हो, नाच उठी गुलनार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज हूँ मैं। जी हाँ साहब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है श्रोताओं। खुमार बाराबंकवी का लिखा हुआ ये गाना था। कार्यक्रम में अगला गीत हमसाया फिल्म से आपको सुनवाते हैं। इस गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में खास बात है जो जॉय मुखर्जी साहब से जुड़ी हुई है, वही आपको बताना है। आशा भोसले की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। आजा मेरे प्यार के सहारे, कभी कभी होते हैं ये प्यार के नजारे, कभी कभी। आजा मेरे प्यार के सहारे, कभी कभी होते हैं ये प्यार के नजारे।
कभी आजा 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 आजा। सवाल ये है कि हम साया इस फिल्म के साथ अभिनेता जॉय मुखर्जी अभिनय के अलावा किस रूप से जुड़े थे? जानू के वो कौन बेवफा है जिसके ख्याल में तू ऐसा खो गया है। मैं भी जरा जानू के वो कौन बेवफा है जिसके ख्याल में तू ऐसा खो गया है। देखो 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 क्या समा है, आजा भी अभी तो दे जमा है, आजा मेरे प्यार के सहारे अभी अभी। और आ गया है जवाब। जी हाँ, फिल्म हम साया के अभिनेता यानी नायक होने के साथ साथ जॉय मुखर्जी ने इस फिल्म का निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया था। बिल्कुल सही जवाब। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, लव इन टोक्यो फिल्म का गाना आप सुनेंगे। आपको बताना है किस परिधान में, किस परिवेश में फिल्म की नायिका दिखाई देती है इस गीत में। लव इन टोक्यो फिल्म का गीत आपने सुना और फिल्म की नायिका आशा पारेख इस गीत में जापानी परिवेश में, मगर परिधान जो जापानी था उसका नाम है किमोनो, इसमें दिखाई देती है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए जयंत पात्रीकर को। नमस्कार।